रश्मि NES मेदिनीपुर विजर्ड्स के सामने मुर्शिदाबाद किंग्स की टीम मैच नंबर 14 में आमने सामने आएगी। ईडन गार्डन्स का ऐतिहासिक मैदान बल्लेबाजों के लिए मदद है और अच्छी उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा रन बनाएंगे अगर पहले बल्लेबाजी आप करेंगे। मुर्शिदाबाद किंग्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम्स आपको यहाँ नजर आ रही है, कमेंट बॉक्स में सुनाई देंगे। चेतन शर्मा, स्वागत चेतिपा। चलिए फिर दिन का पहला मुकाबला, पहली गेंद। लीडिंग एज लगी जरूर, लेकिन बहुत कमाल की गेंद के साथ शुरुआत हुई है चेतुपा। कमाल का पंच, फील्डर को बीट किया और बाउंड्री रोप्स के बाहर जाएगी गेंद। पहली बाउंड्री इस पारी की चौधरी के बल्ले से। ऐसा लग रहा है कितने रन बनाएंगे, उसके बाद ये दोनों बैटर्स फॉर्म में जब से आए रुके नहीं है। ये कमाल की हिट लगाई है और इसी साथ अपना अर्धशतक भी पूरा करेंगे। कमाल बल्लेबाज हैं अपनी टीम के लिए, आज जबरदस्त पारी खेलते हुए। बेहतरीन शॉट खेला और निराले अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक ऐसे मुकाबले में जहां दबाव थोड़ा आप पे ज्यादा था, 3 मुकाबले आप गंवा के आ रहे हैं, तारीफ बनती है ऋषभ की। और पिछले ओवर में भी ना घनी खिलाफ ये शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, स्लॉग स्वीप, लेकिन वो कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो लाइन ऑफ स्टंप के बाहर थी। यहाँ जैसे ही वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आए, लाइन स्टंप्स की थी और एक शॉट खेलना इतना आसान होता नहीं, स्पेशली जब उस स्पेस पे गेंद ना आ रही हो तो। इनसाइड आउट, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को किया बाउंड्री रोप्स के पार। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषभ। अब ऐसा लग रहा है कि 6 रन से नीचे इन्हें कुछ पसंद नहीं। वैसे तो कमाल के शॉट्स लगाए इन्होंने, लेकिन ये स्पिनर के खिलाफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन लगाना, वो भी कदमों का इस्तेमाल करके, कभी भी आसान रहता नहीं है। 71 मीटर लंबा छक्का लगाया इन्होंने और थोड़ा सा गेंद से दूर भी हो गए थे, लेकिन वो आखिर तक नजरें गाड़ी हुई थी ना गेंद के ऊपर, इसी वजह से संपर्क अच्छा हुआ। इसी ओवर में 2 छक्के तो लग चुके हैं, 4 ही गेंदें हुई हैं, 14 रन आ चुके हैं। बड़ा ओवर, उनके पास एक्सपीरियंस है उस चीज का। ऐसा लगा कि फील्डर देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब गेंद हाथ में आएगी, पर गेंद उनसे रह गई परे और एक कमाल का फ्लैट 6। ऑफ कटर डाला था, लेकिन ऐसा लगा वो बैटर जानते थे कि क्या गेंदबाजी होने वाली है उनके सामने, सिर्फ इंतजार कर रहे थे उस चीज का। और ये भी 39 पे पहुंच गए हैं यहाँ पे। कलाइयों का इस्तेमाल किया, फ्लिक किया, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं लेकिन दूरी बिल्कुल मिली थी। इस बार बहुत अच्छी तरीके से बल्ले पे आएगी और शायद इसीलिए बहुत दूर भी जाएगी। 2 बैक टू बैक छक्के लगा चुके हैं, 17 इस ओवर से आ चुके हैं। बिल्कुल कर दिया जी। और ये कह रहे बहुत देर होगी मैं स्ट्राइक दिए जा रहा हूँ, मेरे को स्ट्राइक वापस मिलती नहीं है, छक्के लग रहे हैं दूसरे एंड से, इस बार मैं लगा के दिखाता हूँ। लेकिन ये शॉट देखिए, अब आवाज से अंदाजा हो गया था कि ये गेंद सीधा स्टैंड में जाने वाली है, रुकने ही नहीं वाली है। लेंथ बॉल थी, लेकिन आप अगले पांव की तरफ नजर रखेंगे कितनी बड़े तरीके से वो क्लियर किया था। सक्षम चौधरी स्ट्राइक पे हैं और इस शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा करेंगे। 150 इन्होंने जरूर लगाया था जब 5वें नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे थे, पर आज बतौर ओपनर आते हुए 35 में 50 जड़े। यहां टंग गई है गेंद हवा में, फील्डर को ज्यादा दिक्कतें होगी नहीं और आखिरकार ये पार्टनरशिप ऐसा लगता है कि जो अनंत काल तक चलने वाली नजर आ रही थी वो टूट चुकी है। आफ्ताब ने ना सिर्फ एक कैच पकड़ा है बल्कि कम से कम 10 से 15 रन का टारगेट जो है वो खींच दिया है। देख लिया था कि बैटर आगे की तरफ बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं वो पेस से भी बीट किया है अपनी, जिस पेस को उम्मीद कर रहे थे ऋषभ, वो पेस मिली नहीं उनको। ऋषभ चौधरी ने बनाया 71, 127 पे। जबरदस्त अपील है और जाना पड़ेगा। तो जो दोनों ही ओपनर्स शुरुआत देके गए थे वो आखिरकार यहाँ थम जाएगी, कप्तान गनी को मिलेगी सफलता और शायद अब स्टे साहब जाएंगे। रिव्यू का आया है इशारा। Pitching in line, impact in line, wickets hitting, going to on field. सक्षम चौधरी कमाल की अर्धशत के पारी खेल के डगआउट में 129 पे 2 किंग्स और फील्डर वहां मौजूद और गुच्छा और भी बड़ा हो रहा है। तीसरा विकेट वहां पर लॉन्ग ऑन के हाथ में
देखिए कभी कभी जब आप ऐसे शॉट्स खेलते हैं ना, विवेक सिंह ने वो कैच पकड़ा, शुभम ने 3 बनाए, 131 पर 3 मुर्शिदाबाद। ये बड़ा शॉट लगाया और बड़े टाइम बाद आया है। जहां गेंदबाजों के पास कुछ ना कुछ हो। एक और इस ओवर में 2 6 लगाते हुए शुभंकर। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, गेंद के नजदीक पहुंचे आप। कुछ ऐसे शॉट्स लगेंगे तभी आपकी गति होगी। 16 रन का ओवर आया वो। 18 गेंदों का खेल है। चला ये बल्ला और चला है बल्ला। इस बार मिड विकेट के ऊपर से ये 6 बटोरते हुए इस बार बारी दी तौफीक की। तभी तो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। कलाइयों को खोला, पहले ही कहीं ना कहीं दिखा दिया किस किस्म की गेंद आने वाली थी। स्लो वन का इस्तेमाल तो था लेकिन लेंथ थोड़ी नीचे रह गई और 73 मीटर की ये बड़ा शॉट देखने को मिला। अब मुर्शिदाबाद का जो डगआउट होगा काफी खुश होगा कि जिस काम के लिए आपने दोनों बल्लेबाजों को भेजा है वो काम बखूबी हो रहा है। मजा आ गया जी। जिस किस्म की आप आक्रामक बल्लेबाजी देखना चाहते हैं, वो उस किस्म की आक्रामक बल्लेबाजी इन दोनों ने पिछले 2 ओवर से दिखाई रहे हैं। शॉट, क्लीन हिटिंग। थोड़ा सा आप अपनी लेंथ में भटकेंगे तो ये दोनों खिलाड़ी उस किस्म के फॉर्म में है कि आपको ये बख्शेंगे नहीं। शॉट, क्या बात है। फिर से इस बार ऐसा लगता है कनेक्शन जो चाह रहे थे वो मिला नहीं है। फील्डर वहां पे मौजूद है और तौफीक का विकेट आखिरकार आफताब के नाम लगा। शॉट डिलीवरी एक बार फिर थी लेकिन संपर्क इस बार नहीं हुआ। उंगलियां घुमाई थी। 37 बनाए तौफीक ने, 184 पर 4। और फील्डर वहां मौजूद हैं और इसी के साथ शुभंकर की भी पारी खत्म हुई। फुल टॉस, लेकिन जब लो फुल टॉस आती है ना, ये खतरनाक होती है हर समय। शुभंकर बल, आज इनको मौका मिला था, 16 रन उन्होंने बनाए। ब्रिलियंट। आखिरी गेंद अगर किसी तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए तो वैसी होनी चाहिए, लेकिन अगर तारीफ इसी टीम की होनी चाहिए तो वो तो मुर्शिदाबाद किंग्स की होनी चाहिए। बनाया अपना बंगाल T20 का हाई स्कोर एक ऐसे दिन पर जब उनके लिए जीत के अलावा और कुछ नहीं चलेगा इस सीजन में जीवित के लिए रहने के लिए। वहीं दूसरी ओर रश्मि नेस मेदिनीपुर विजर्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो बनाने 202 रन। लेकिन डाउन द लेग साइड इसकी अपेक्षा तो हमने नहीं की थी। वाइड के साथ खाता खुला। ये तो बेहतरीन है, ये रुकने वाला ही नहीं है। हवा का वेग ही गेंद को बाउंड्री के पार ले जाएगा और पहला छक्का इस पारी का हमें नजर आएगा। लीजिए, यहाँ विकेट गिर सकती है। कीपर आ चुके हैं नीचे और पकड़ लिया कैच। पहली सफलता मिल गई है यहाँ पे और अग्नेश्वर को जाना पड़ेगा वापस। पिछली गेंद पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का खाया था उन्होंने, उसके बाद भी थोड़ा लेंथ ऊपर की तरफ ही रखा। बहुत सारे गेंदबाज है ना, छक्का लगने के बाद लेंथ पीछे की तरफ करते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं विकेट के लिए जाता हूं और अपनी टीम को बहुत बड़ी सफलता दिलाई है। अग्नेश्वर दास 13 बना के आउट हुए हैं। यहां रन मिल सकते हैं भाई। लेंथ थोड़ी सी छोटी थी और सीधा स्टैंड में पहुंचा दिया है। इस बार फिर आर्क में आई है लेकिन संपर्क इतना अच्छा नहीं। फील्डर नीचे, झटका एक और, आशिक बाहर। कहीं ज्यादा बेहतर रहता अगर ये शॉट आप मिड विकेट की तरफ जाते या मिड ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश करते। वहां पीछे एक भी खिलाड़ी नहीं था। दूसरा झटका लगा है आज। इशिक पटेल को जाना पड़ेगा वापस 10 बना के, 25 पे 2। विकेट्स गिरती चली गई। शॉट। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जानते थे कि उनके पीछे विवेक पड़ने वाले हैं जरूर, लेकिन इसे कहते हैं इंटेलिजेंट बॉलिंग। देखना होगा कि कदमों का इस्तेमाल किया
आपने बिल्कुल ठीक। उसके बाद समझ नहीं आया ये मिस कैसे कर दिया इन्होंने गेंद। आप या तो बाहर की तरफ जाते तो मैं मानता, आप गेंद की तरफ कदमों का इस्तेमाल किया और आखिर के समय में आप मिस कर गए उस गेंद को। जो विकेट चाहिए थी वो विकेट मिलती हुई विवेक, जिन्होंने बनाए 24 रन 77, 3 विकेट के नुकसान पर मिदनीपुर। जैसे ही आपने यह बात हुई, कुछ अलग ही करने बैठे प्रियांशु। तारीफ करनी पड़ेगी तौफीक की, लेकिन लेंथ को थोड़ा वापस पुल बैक किया और जो शॉट को खेलना चाहते थे कि ये फील्डर आगे था वहां पे दायरे में, उसी फील्डर के हाथों में जाके गेंद गिरी। कमाल की गेंदबाजी, थोड़ा धीमा डाल दिया, गेंद पहुंचा नहीं, बल्ला घूम गया और गेंद आकर बाद में लगा। तभी एक आसान सा कैच दास के हाथ में। देखिए ये क्लास है। 32 बनाए प्रियांशु ने, 82 पर 4। मिडल पे नहीं हुई पर अच्छी फील्डिंग दिखी। कवर के ऊपर से मारने गए पर यहाँ पे एक बेहतरीन कैच सक्षम द्वारा। पॉइंट पे खड़े हुए थे। जी हाँ, धीमा गेंद एक बार फिर से टर्न पे बीट कराते हुए बल्लेबाज को गनी जाना पड़ेगा पेविलियन, केवल 4 रन बना के। रश्मि एनियस मेदिनीपुर विजार्ड बनाम मुर्शिदाबाद किंग्स के बीच में खेला जा रहा था मैच नंबर 14। पहली पारी कमाल की रही, उसमें कुछ बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी की कि 200 का स्कोर हमें देखने को नजर आया था। लेकिन फिर आया इंद्र देवता और पता चला कि मेदिनीपुर की टीम जिन्हें दौड़े चाहिए थी 49 गेंदों में 107 वो पूरी कर नहीं पाएंगे। कप्तान गनी का विकेट जाने के बाद चीजें थोड़ी सी बदली और यह है वो विजुअल्स जहां दोनों कप्तानों को बुला लिया गया, अभिषेक रमन और उनके साथ में आमिर गनी, और ये कह दिया गया कि अब ये मुकाबला जो है उसे कॉल्ड ऑफ कर दिया जाएगा क्योंकि बारिश के चलते कोई और गेंद कराई नहीं जा सकती। मुर्शिदाबाद किंग्स ने आज विचित्र फैसला लिया। पहली बार किसी टीम ने टॉस जीत के बल्लेबाजी की। ऋषभ और साथ में सक्षम की एक 100 रनों की पार्टनरशिप, चीजें बदल गई वहां से।